अच्छा जी, उम्मीद है कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, चेक कीजिएगा कि आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। सर बेसिक वेज रेट क्या है? 1 घंटे के 300 रुपये वो लेता है। नॉर्मल वर्किंग आवर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, सही। और चेक करें कितने हफ्ते में, हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल वर्किंग डेज तो पता चल सके, नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर कितने? 40 घंटे वो नॉर्मली काम करता है। मेरी बात समझ आ गई? नॉर्मली वो कितने घंटे काम करता है? 40। अब चेक करें आगे, उसने ओवर टाइम दे दिया। इसका मतलब अगर उसने एक्चुअल में 40 घंटों से ज्यादा काम किया तो ओवर टाइम है, अगर ना किया हो तो ओवर टाइम नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? और साधो समझ आ रही है? ओवर टाइम का इनाम कितना है? बेसिक का 50%, बेसिक प्लस 50%। अब सॉरी, बेसिक प्लस 40% है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल वर्किंग आवर। सर इसका मुकाबला करवाऊंगा एक्चुअल वर्किंग आवर से। अगर एक्चुअल वर्किंग आवर नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा हुए तो ओवर टाइम है। अब ये जो एक्चुअल वर्किंग आवर है ना, वो यहां से मिलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर इन अ वीक इज एज फॉलोज। सर ओवर वर्कड, ये जो ओवर वर्कड है ये एक्चुअल ओवर वर्कड है, ठीक है? क्लियर? डन बच्चों? अच्छा जी, एक्चुअल ओवर वर्क कितने हैं? इन सारों को जरा ऐड करो। इसका मतलब हकीकत में उसने 44 आवर काम किए, तो एक्चुअल वर्किंग आवर कितना हो गया? 44 आवर हो गए। इसका मतलब कितने घंटों का उसने ओवर टाइम लगा लिया? सर 4 घंटों का उसने ओवर टाइम लगा लिया। ये बेसिक सी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता जा रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही। आगे चलते हैं। आगे वो मुझे कह रहे हैं कंपनी ऑपरेट 80% बोनस प्लान फॉर टाइम सेव। कहता है जो टाइम सेव करेगा उसको 80% बोनस दिया जाएगा। और टाइम सेव जब भी आएगा तो हमेशा याद रखना ये स्टैंडर्ड टाइम हमेशा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम से ही हम टाइम सेव बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 0.25 आवर। इसका मतलब एक यूनिट 0.25 आवर में बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा जी, कह रहा, और ये सारा हमने पढ़ लिया। और यूनिट प्रोड्यूस कितने किए? 40 48 सारे। तो एक्चुअल यूनिट कितने प्रोड्यूस किए उसने? एक्चुअल यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? हाँ, 203 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो 203 यूनिट उसने हकीकत में प्रोड्यूस किए हैं 44 आवर में। डन। रिक्वायर्ड क्या है? टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, जबकि बोनस कैलकुलेट करना है वीकली परफॉर्मेंस पर। तो सबसे पहले मैं वीकली परफॉर्मेंस पर आ जाऊंगा और फिर डेली परफॉर्मेंस आप लोग कर ही लोगे इंशाल्लाह। सही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन वीकली परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं। ऑन वीकली परफॉर्मेंस, आपको पता है वीकली परफॉर्मेंस पर जा रहे हैं और हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या? टोटल वेज। क्या बच्चों? टोटल वेजेस। याद रखिएगा टोटल वेजेस में 3 चीजें आ जाएंगी, बेसिक वेज, ओवर टाइम, टाइम सेव। बस हमेशा ये 3 आया करेंगी, चौथी की आने की गुंजाइश नहीं है। तो नंबर 1 आ जाएगा बेसिक वेज, दूसरे नंबर पर बारी किसकी आएगी? ओवर टाइम बोनस, और तीसरी बारी किसकी आ जाएगी? टाइम सेव्ड बोनस। ठीक है जी। अच्छा, अब ओवर टाइम बोनस में और बेसिक वेज में आपको पता है 2 तरीके थे। अगर बेसिक वेज कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल वर्किंग आवर से, तो ओवर टाइम में जो रेट लूंगा वो अकुमुलेटेड रेट लूंगा। सही है? तो यहां पे आप बेसिक वेज को नॉर्मल वर्किंग आवर के साथ भी लेके जा सकते हो, टोटल वर्किंग आवर के साथ भी लेके जा सकते हो जी। तो हम आसान सा लेके चलते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर पर। किस पे ऊपर? नॉर्मल वर्किंग आवर पर। अगर आप टोटल पर कहेंगे मैं उस पर ले जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिक वेज का फॉर्मूला क्या हुआ? नॉर्मल वर्किंग आवर या नॉर्मल आवर वर्कड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। अच्छा, अब आ जाए जरा, सर नॉर्मली कितना काम किया उसने? सर एक दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 5 दिन। तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितने थे? 40 घंटे नॉर्मली काम किया।
और 1 घंटे के 300 रुपये मिलने हैं। तो नॉर्मली कितने घंटे काम किया उसने? 40 घंटे काम किया, और 1 घंटे कितने पैसे मिलेंगे? ₹300 पर आवर। आंसर कितना आया मेरे पास? 12,000। तो 12,000 ये उसको बेसिक वेज मिलेगी। ठीक है, यहां तक कोई इतराज है तो बताओ। कोई टेंशन? जी सर, 4 एक्चुअल काम 44 आवर के है ना, तो 4 को मैं ओवर टाइम में लेके जा रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, आप 40 के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हो, 44 के 44 के ऊपर वर्किंग कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हकीकत में इतने 44 आवर्स की है ना। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा, ओवर टाइम अगर 40 घंटे उसने एक्चुअली काम किए, सॉरी 40 घंटे नॉर्मल काम था, एक्चुअल में 44, तो 4 घंटे ओवर टाइम आ गया। अब आ जाओ ओवर टाइम। तो ओवर टाइम कितने आ गया? 4 घंटे। और जो ओवर टाइम का रेट मिलेगा वो बेसिक 300 मिलेगा, प्लस बेसिक का 40%, बेसिक का 40%, यानी कि ये 300 का 40% मिलेगा उसको ये। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 1 मिनट, अभी 2 मिनट रुक जाओ। आंसर कितना आया? 1680। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो अभी के भी, इन दोनों को ऐड कर लो सर। 13,680। ये 13,680 आंसर आया बेसिक वेज का और ओवर टाइम। डन। अच्छा, और आपको पता है हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट में करा रहा हूं। बेसिक वेज कैलकुलेट होगी, टोटल कितना काम किया उसने? 44 आवर। अब मैं 44 आवर के रूट से आ रहा हूं। 44 आवर हकीकत में काम किया, 1 घंटे के 300 रुपये मिलेंगे, तो कितना पैसा मिलेगा? 13,200 मिलेगा। ओवर टाइम 4 घंटे उसने लगाए, क्योंकि 4 घंटों का बेसिक पैसे ले चुका है। अब यहाँ पे उसको सिर्फ प्रीमियम रेट मिलेगा, तो प्रीमियम कितना है? 300 का 40%, 300 का वो ये लिखा हुआ है सादे, वो ये लफ्ज लिखा हुआ है, बेसिक प्लस प्रीमियम, ये लिखा हुआ है। ऊपर जब हमने क्वेश्चन किया तो वहां पे सिर्फ मैंने लिखा था कि 40% मिलेगा सर, उसमें भी हमने बेसिक हमेशा बेसिक तो मिलना ना, उसके ऊपर 40 भी मिलना है। एक्स्ट्रा बेसिक लिखा है कि बेसिक दोबारा भी बेसिक है। नहीं, इतनी याशी प्रोग्राम नहीं चलना। ओवर टाइम इज पेड बेसिक प्लस 40%। ऊपर वाले सवाल की इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो कोई मसला नहीं। टाइम एंड हाफ का मतलब बेसिक का हाफ और मिलेगा, बेसिक मिलेगा और बेसिक का हाफ और मिलेगा। बेसिक तो मिलता ही है, हाँ, और उसके ऊपर 40% और मिलेगा। हाँ जी, मतलब डबल बेसिक मिलेगा। नहीं, हाँ, जन्नत में आए हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ ओवर टाइम इज पेड 40% लिखा होता है, बेसिक नहीं लिखा होता। अगर ओवर बेसिक लगाते हैं, हाँ, फिर भी लगाते हैं। ओवर टाइम कैलकुलेट ही बेसिक पर होता है। तो मैं बता रहा हूँ वहाँ भी बेसिक पे करते हैं। हाँ, दोबारा लिख दिया, तो वो अब मैं इंग्लिश का बताता हूँ। अगर वो ये लिखता ओवर टाइम इज पेड 40%, ओवर टाइम इज पेड 40%, तो बाय डिफॉल्ट है बेसिक प्लस 40%। 40% ऑफ बेसिक, हाँ, 40% ऑफ बेसिक, तो ये हाँ बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पर आप उन्होंने बेसिक लिख दिया। हाँ, बेसिक प्लस 50%, 40% मीन ये जो ओवर टाइम का 40% मिलेगा ये बेसिक पर मिलेगा, और बेसिक के ऊपर 40% और मिलेगा। बेसिक तो मिलना है ना, बेसिक के ऊपर 40% ऑफ बेसिक मिलना है, यानी कि ओवर टाइम इज पेड बेसिक प्लस 40% ऑफ बेसिक। असल में ये पूरा जुमला है। ठीक है, ओवर टाइम कितना मिलना है? बेसिक तो मिलना है, प्लस बेसिक का 40% और मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये जो बेसिक हो गया ये बेसिक रेट हो गया, 40% ऑफ बेसिक ये प्रीमियम रेट हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो कुमुलेटेड रेट बन गया। अच्छा जी, मैं कहां पे था? यहाँ पे। तो 4 इंटू ये करो, आंसर कितना आया? हाँ, 480। ऐड करो तो ये भी 13,680 बनने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप टोटल आवर वर्क से चल लो,
यानी कि एक्चुअल आवर वर्क से चल लो या नॉर्मल वर्किंग आवर चलो, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी। डन बच्चों, क्लियर? अब मैं ये ब्लू वाला इरेज कर दूं। अच्छा पिक्चर बने, ठीक है, ओके करो। फिर हम ऐसा करते हैं, हाँ इसको यहां से उठा लेते हैं, इसको यहां से उठा लेते हैं। तो अब हम नीचे लिखते हैं टाइम सेव्ड बोनस, टाइम सेव्ड बोनस। आपको पता है टाइम सेव्ड बोनस की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बताओ किन दो चीजों का मुकाबला करते हैं? वेल डन। आपने स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन और फिर एक्चुअल आवर एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों का मुकाबला करवाना है। डन बच्चों, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन पर जाके। अब क्वेश्चन में आए, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट कितना है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है 0.25 आवर पर यूनिट, ऐसे है, ये पर यूनिट लिखा हुआ है। अब इसके साथ क्या सलूक करूं कि आंसर सिर्फ घंटों में रह जाए? आपके सर काश ये वाला यूनिट खत्म हो जाए। इसका मतलब अगर मैं यहां से यूनिट से सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। तो आज चेक करें, स्टैंडर्ड टाइम वाला कन्वर्जन रेट यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। पीछे वाले सवाल में मैंने डिवाइड किया, सही है, क्योंकि वहां पे जो रेट था पर यूनिट नहीं था, पर आवर था। 4 यूनिट पर आवर थे, ऐसे ही है। अच्छा चलो बच्चों, आपको एक राज की बात बताता हूं सारे बच्चों को ही, कि कब कब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर निकालने के लिए और कब कब डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी इस वाले सवाल में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल यूनिट कितने में से? 203। इसका मतलब यहाँ पे मैं 203 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 203 मल्टीप्लाई बाय 0.25, आंसर इज 50.75 आवर। 51 आवर भी कर सकते हो, मर्जी है, चलो 50.75 आवर कर लो, इस पे कोई इतराज कोई नहीं है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर कितना आ गया? 50.75, तो यहाँ पर आ गए। इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर कैसे कैलकुलेट किए मैंने? 0.25, ये क्या था, आवर पर यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई करवाया 203 यूनिट से, तो ये यूनिट आपस में कैंसिल हुआ होगा और आंसर आ गया 50.75 आवर्स। अच्छा, और एक्चुअल आवर कितने थे? एक्चुअल आवर सर 44 आवर हमने काम किया, 40 ये और 4 ये, 44 यहां से भी मिल जाएगा और 44 आपको सर यहां से भी मिल जाएगा, जहां मर्जी से देख लें। तो एक्चुअल आवर कितने आ गए? 44 आवर। अब चेक करो कितना टाइम बचाया। 50 घंटों वाला काम 44 आवर्स में कर लिया। सर हाउ मच टाइम सेव? 6.75। तो टाइम सेव्ड आ गया 6.75 आवर। तो यहां पर आ जाएगा 6.75 आवर। और टाइम सेव का सर इनाम क्या मिलना है? 80% बेसिक का ही होता है हमेशा। किधर गया सर? 80% बोनस प्लान फॉर टाइम सेट। अब उसने नहीं बताया 80% किसका, सर बेसिक का। बेसिक सैलरी के ऊपर सारे बोनसेस मिलते हैं, ये बात याद रखना। नहीं लिखा हुआ उसने 80% किसका, तो भाई बेसिक का ही। तो बेसिक कितना? 300, तो 300 का 80% ले लो। तो 300 का 80% ले लो, 200 जो भी आया उसको 6.75 से मल्टीप्लाई करवाओ। आंसर कितना आया? 16 आया। तो सर आप ऐड कर दो और फाइनल आंसर बताओ। 13,600 में जमा कर दो 16 20, 15,300। सर ये मेरे पास टोटल वेजेस बनी फॉर द वीक 15,300। ये मेरा आंसर है 15,300। डन। अच्छा, अब मैं वो राज की बात बता रहा था। अब चेक करो, इस वाले सवाल में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड आवर के लिए मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे ही है। और इससे पीछे वाले सवाल में आए जरा, स्टैंडर्ड आवर जब मैंने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड आवर, तो 184 यूनिट को 4 यूनिट पर आवर से क्या किया था? डिवाइड किया था। एक तो आप लॉजिकली सोच सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप कहते हैं सर लॉजिकली तो सोच ही लेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं, हम चाहते जरा जल्दी जल्दी डिसीजन ले लें। अब आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात सर ये है, क्या कह रहे हैं? वो तो पता है, लेकिन
सम टाइम ना किसी भी कन्वर्जन के ऊपर जाना। तो राज की बात, सर राज की बात ये है, अब आए जरा, जब मैंने डिवाइड किया था, क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से राज की बात समझाता हूं आपको। यहां पर आ जाए सर, यहां पर आ जाए। जब मैंने डिवाइड किया था, कब हम डिवाइड करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां से मैं आपको बताता हूं। ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का रेट होगा ना सर, अपने इस रेट को गौर से पढ़ना है और फोकस करना है पर पे कौन है, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। सर पर पे कौन है, आवर है, और एक्चुअल पर क्या गिवन है, यूनिट्स है। सर पर पे कौन है, आवर, और गिवन क्या है, यूनिट्स। सर ये मैच कर रहे हैं, सर नहीं, सीन सर ये होता है, प्लीज अगर मुझे टोटल पैसे कितने बनेंगे, तो सर सीन ये होता है, मान लें आपने 2 केजी चावल खरीदे, तो मल्टीप्लाई बाय ₹300 पर केजी चावल का रेट होगा, तो आपस में मल्टीप्लीकेशन चलती है। सर केजी मल्टीप्लाई बाय पर केजी, लीटर मल्टीप्लाई बाय पर लीटर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, पक्की वाली बात है। अच्छा सर इसी तरह अगर जो यूनिट गिवन है उसका पर भी गिवन है, तो मल्टीप्लाई है। अगर यूनिट गिवन है उसका पर नहीं है, तो सर फिर डिवीजन चलनी है। मेरी बात समझ आ रही है। अब चेक करो सर, पर पे कौन है, आवर। अगर आवर होंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगी, आवर नहीं होंगे तो डिवीजन होगी। अब पर के साथ कौन गिवन है, यूनिट है, तो सर इसका मतलब यहां पे डिवीजन होनी है, मेरी बात समझ लग गई। और चेक करें, हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे डिवीजन की हुई है, इधर गया, ये क्वेश्चन नंबर 4, 184 यूनिट को हमने 4 से डिवाइड किया हुआ, ठीक है। देखो यूनिट था और जो पर पे था उसको हमने डिवाइड किया, पता नहीं समझ आई या नहीं आई। अगर हमारे पास पर पे जो चीज गिवन होगी उसके अगेंस्ट हमारे पास यूनिट होगा, तो सर इस यूनिट को इस पर के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे कि 184 को 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आवर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जरा, इस क्वेश्चन नंबर 5 में है, अब बताएं पर पे कौन है, यूनिट है। और चेक करें क्वेश्चन में मेरे पास गिवन भी यूनिट्स हैं, सब पर यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन चलनी है। तो दैट्स व्हाई मैंने 203 को 0.25 से क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई करवाया। पता नहीं बात समझ आई कि नहीं आई। 203 को 0.25 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये यूनिट है और इसका पर यूनिट पड़ा हुआ है। यूनिट का पर यूनिट होगा तो मल्टीप्लाई, यूनिट का पर यूनिट नहीं है, पर आवर है, तो सर पर आवर को उल्टाऊंगा तो पर यूनिट बनेगा। तो यूनिट के साथ पर यूनिट है तो कोई टेंशन नहीं, यूनिट के साथ पर आवर है तो उस पर आवर को उल्टाएंगे तो डिवीजन होगी। चलो पता नहीं समझ आया कि नहीं आई। अच्छा अब इसको कंप्लीट करते हैं सर जल्दी से, आ जाओ। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेजेस आ गई। और सेकंड वाला हमारा स्टेप क्या था, ये फर्स्ट वाला स्टेप हो गया हमारा, दैट इज द टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस कितने आ गई, 15,300। तो सेकंड क्या था, लेबर कॉस्ट पर आवर। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है, 15,300, और टोटल लेबर आवर कितने हैं सर, 44 आवर काम किया हकीकत में हमने, 44। आंसर आ जाएगा ₹3472 पर आवर। और इसी तरह तीसरे में आ जाएं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट में। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट में क्या आ जाएगा, 15,300। टोटल यूनिट्स कितने बनाए हैं, ये 203 यूनिट पड़े हैं, 203। आंसर इज 75.36 पर यूनिट, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया ऑन वीकली परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या आ गया वीकली परफॉर्मेंस। आज जल्दी से डेली परफॉर्मेंस पढ़ाओ, जैसे कि मैंने पहले करवाया था। अच्छा
ठहर जरा जी, पिक्चर ले लो। चलें बच्चों, हिम्मत करके वीकली वाला भी फटका दो यार। ओह सॉरी, डेली वाला भी। और डेली वाले में तो बेशक क्वेश्चन के ऊपर ही आप कर सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर ही। एक्चुअल आवर वर्ड गिवन है तो सर इस यूनिट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, गेम इज ओवर। ठीक है, एक्चुअल आवर तो गिवन ही है ना, यूनिट को क्या करना है, तो इस कन्वर्जन रेट से क्या करना है, बोलो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टैंडर्ड आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम सेव आ जाएगा, तो बस कहानी खत्म। फिर लगाएं जरा 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाना आपने, 5 का क्वेश्चन करना है। जी बच्चों, होप सो यू हैव डन। डन करके आंसर क्या आया, टाइम सेव का। अच्छा, बेसिक और ओवर टाइम में चेंज नहीं आना था सर। अगर हम चलते हैं ऑन डेली बेसिस के ऊपर, तो फर्क किस पे आएगा, से टाइम सेव पर आएगा। ठीक है, ऑन डेली परफॉर्मेंस पर बेसिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ओवर टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना काम किया उतना ही किया। और बेसिक कितनी थी हमारी ऊपर, 1368, नहीं हाँ 13680। अच्छा, बेसिक प्लस ओवर टाइम इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है, वो कितना आया, 13680। तो बेसिक और ओवर टाइम ये पुराने वाला ही है, तो 13680 यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, टाइम सेव बदल जाएगा, टाइम सेव्ड बदल जाएगा। तो ये हम ज़रा इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, टाइम सेव पर आए ज़रा। अच्छा जी, मेन पेज पे करवा दूं, फिर टाइम सेव करवा दूं। टाइम सेव पर सर आए, एक्चुअल आवर वर्क गिवन है, एक्चुअल आवर वर्क गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर। और फिर हमारे पास एट द एंड क्या आ जाएगा, टाइम सेव्ड आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, आओ ज़रा ये करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए ज़रा। यहाँ से हम स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये एक्चुअल आवर तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन रेट क्या, एक यूनिट 0.25 आवर में बनता है, तो 40 यूनिट कितने घंटों में बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.25, आंसर क्या आया, 10 आया। और इसको मल्टीप्लाई करें 0.25 से, 12 आया। इसको 0.25 से 7.5, 8.75, 12.5। चलो जी, अब टाइम सेव का वक्त हुआ चाहता है, टाइम सेव्ड यहां से आ जाएगा। 10 घंटों वाला काम 8 घंटों में किया तो 2 घंटे बचा लिए, यहाँ से 3.5 आवर बचा लिए, यहाँ से कुछ नहीं बचाया। हाँ, अच्छा 2.5 बचाया, ओके ओके 2.5, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे 4.4 ही है, ओके 4। टोटल टाइम कितना बचाया, ऐड किया 8.5, बस गेम इज ओवर। 8.5 आवर्स बचाए, और 1 घंटे के पैसे कितने, ओ टाइम सेव करने का इनाम कितना था, इधर गया, टाइम सेव ये 80%, ऐसे है, बेसिक का 80% ऑफ बोनस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 300 का 80%। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 20 और 40, तो करें दोनों को ऐड, 15720, तो आंसर आ गया 15720। ये मेरे पास आ जाएंगे टोटल वेजेस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे इसको लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट में ले जाओगे, कोई मसला तो नहीं आएगा, पक्की वाली बात। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। पास पेपर में आप आ जाएं, और अब हम पास पेपर का क्वेश्चन करने लगे हैं। दैट इज दी स्प्रिंग 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं जनाब।